हो गई है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन की बातें होती रहती थी, बट अब ये बातें ज़्यादा खुलकर हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बातें कर रहे हैं। तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब दो वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। रिसेंटली 30 अगस्त को पाकिस्तान आवर में पाकिस्तान के तमाम बड़े पॉलिटिशियंस ने बहुत एग्रेसिवली न्यूक्लियर वॉर की बातें लाखों लोगों के सामने की। दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर के रिपरकशन पूरी दुनिया को पता है, एंड पॉलिटिशियंस के ऐसे स्टेटमेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट पर पब्लिक प्रेशर को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, या हमारी फौज तैयार है। अगर इंडिया एंड पाकिस्तान को कंपेयर करें तो जहां इंडिया की कन्वेंशनल आर्म फोर्स पाकिस्तान के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दोनं कंट्रीज़ के पास कंपेरेबल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास 140 से 150 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वही इंडिया के पास 130 से 140 वॉरहेड्स हैं। किसके पास ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं ये हम आगे जानेंगे, बट दोनों कंट्रीज़ के पास ऐसे वेपन्स हैं जिनकी रीच एंड टू एंड तक है, यानी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में कैपेबल है। किसका नुकसान ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये बात की बात है। बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने वाले मिसाइल्स की। पाकिस्तान के पास बाबर, हाफ्त, गौरी जैसी मिसाइल्स हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज है 150 से लेकर 1700 किलोमीटर तक। वहीं इंडिया के पास पृथ्वी 1, 2, 3 जैसी मिसाइल्स हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज है 150 से लेकर 600 किलोमीटर तक। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में पाकिस्तान के पास शाहीन 1, 2, 3 है जिसकी मैक्सिमम रेंज है 2700 किलोमीटर्स। वहीं लॉन्ग रेंज में इंडिया के पास अग्नि 1 to 5 सीरीज मिसाइल्स हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज 6000 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान के पास ब्राह्मोस के कंपेयर में कोई न्यूक्लियर वेपन कैरी करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि ये इंडिया के तीनों सेनाओं में शामिल है। साथ ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, जबकि इंडिया ने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स चाइना और कोरिया से मिले हैं, जबकि इंडिया ने इसे खुद डेवलप किया है। दोस्तों, नुकसान तो दोनों कंट्रीज़ को होगा, बट किसको ज़्यादा नुकसान होगा ये हम सबको पता है। इसीलिए जैसे इन पॉलिटिशियंस ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए कश्मीर इशू को लेकर आम जनता को इतना इमोशनल कर दिया है कि अब पब्लिक उसी को बड़ा पॉलिटिशियन मानती है जो सिर्फ कश्मीर पर बात करे। आज मैं आप सबको यह बता दूं कि अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान ना होते तो सारी दुनिया ने शोर मचा देना था, सारी दुनिया ने कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। मैं इंशाअल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, तो ये मेरा वादा है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, हर फोरम पे मैं कश्मीर की जंग लड़ूंगा। ठीक ऐसे ही जिस तरह के स्टेटमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस दे रहे हैं न्यूक्लियर वॉर को लेकर, शायद अभी सिर्फ ये वर्बल स्टेटमेंट हो, बट आने वाले समय में ये आम पब्लिक के सेंटिमेंट्स को इस हद तक ट्रिगर कर दें कि फिर पब्लिक गवर्नमेंट को इसी बेसिस पर जज करने लगे और गवर्नमेंट के पास कोई और दूसरा रास्ता ना बचे, और फिर शायद फ्यूचर में ये पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाए। इनका मैनिफेस्टो था कि मुसलमानों को या तो हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए या ये सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहेंगे, बराबर के शहरी का हक इनको नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, जो इदारे जिन्होंने इंसाफ देना होता है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है,
ये खामोश रहते हैं। હિન્દુસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ અને ગરવી ગુજરાતના મોદી સાહેબ અમે આપનું અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે પેરિસના અંદર અને વોરા સમાજ તરફથી 700 વુમેન છે ફેમિલી છે અને વોરા સમાજ તરફથી ખાસ અમને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને અમારા શહેરના કીધું છે આપની જે બેગ બનાવેલી હતી એ પણ બની ગઈ ઇન્ડિયામાં બની ગઈ આપનું કામ થઈ ગયું સર। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ कहने की बात है दोस्तों, जो हो नहीं सकता उस पर ऐसे लूज कमेंट्स देने से इन्हें बचना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके।